So I think let's start, Rahul. Huh? You Yeah, should. so today we will be talking about the magic letter. Good evening, everyone. Good evening, everyone. We will be talking today about the magic letter. So, last time we missed this letter, so we thought to cover it today. And about myself, I'm Rahul Chadha. I'm in working in real estate industry for last around for 15 years, and we are very much active in South Delhi market. And that's it. We are working the all the luxury area of South Delhi. So about the magic letter. So the magic letter is the personalized communication, which is for the the right way, professional way to connect with the buyer or seller or a prospective client. He may be willing to invest something like that, and this is the most meaningful and old school way to connect with the buyer seller with your client actually. And these days people don't use it so often, but this was the only way, and this is the way actually to touch them, personalize and give them a personalized touch to them. So the why it is like personalized and targeted, because in this I'll communicate in Hindi for everyone understanding. सो इसमें सबसे बेस्ट है, हम एक टारगेट करते हैं टू 5 और 6 पीपल और 10 पीपल वी कैन टारगेट, और उनको हम पर्सनलाइज उनके नाम पे ही चिट्ठी लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। तो डियर मिस्टर कपूर, डियर मिस्टर खन्ना और एक्स वाई जी, कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं सेल करने का या बेचने का या खरीदने का, या मे बी आप लोगों का कोई प्लान हो इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से दे फील दैट यू नो देम। सो वो डेफिनेटली उस चीज को कम पढ़ेंगे, उस चीज को अपना एक टाइम उस चिट्ठी में जरूर देंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड टच। दिस द पर्सनलाइज्ड लेटर, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग वे। सेकंड उसमें जो है थोड़ा सा जब आप जो आप वो करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो उसके बारे में अपनी नॉलेज, पर्टिकुलर नेबरहुड जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसके आसपास की नॉलेज, उसमें थोड़ी सी अपने रेफरल्स बता सकते हैं कि आप लोगों ने आपने क्या अचीव किया है, क्या क्या आपने काम किया है। तो एक वो एक तरीका है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप अपना पर्सनल टच दे सकते हैं और थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करते हुए कि अभी करंटली ये मार्केट चल रही है, दिस इज द राइट टाइम टू सेल और दिस इज द राइट टाइम टू परचेज। यहाँ से हम कुछ सेल करके आगे कहीं और री इन्वेस्ट, कहीं और आपसे आपका हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्लान आपको उसके अंदर थोड़ा मेंशन करते हैं, तो आपको एक अच्छा दिस पर्सन नो व्हाट ही डू। और एक चीज और क्या कहते हैं, इन फर्स्ट लेटर और इन सेकंड लेटर विद द सेम पर्सन आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आप जनरेट रेफरल्स के लिए आप उन पे लिख सकते हैं कि, या उसको एक मतलब आप नहीं भी उसको मेंशन करते हैं अगर, तो दैट पर्सन विल बी इन हिज माइंड ही नोज दैट यस दिस पर्सन अप्रोच मी इन अ प्रोफेशनल वे, इन द राइट वे, एंड ही गिवन मी अ पर्सनल टच, बिकॉज आपको उसमें नाम सब कुछ और अपनी एक्सपीरियंस आपने उसमें मेंशन किया। उसको याद रहेगा कि ये दिस इज द पर्सन, दिस इज द कंपनी हु अप्रोच्ड मी। तो वो एक आपको एक पर्सनल टच उसको याद रहेगा। ही विल गोइंग टू रिमेम्बर यू फॉर अ गुड नंबर ऑफ जो नॉर्मल मार्केटिंग जो होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अगर है या और भी दूसरी है, तो उसकी थोड़ा टाइम स्पैन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू दी दिस ओरिजिनल लाइक ओल्ड स्कूल वे ऑफ राइटिंग अ लेटर। यू कैन प्रिंट इट और यू कैन राइट इट विद योर हैंड ऑल्सो। ठीक है। So moving to the next slide, तो why this is important? तो एक तो इसका हाई रिस्पॉन्स रेट रहता है, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आप 10 लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आपको मान के चलिए कि समवेयर अराउंड 5-6 लोग तो आपसे वापस एक बार जरूर बात जरूर करेंगे, और उसके बाद आपके उस मतलब आपकी मुझे लगता है 5-6 तो मीटिंग्स हो जाएंगी, और 6-7 लोग तो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपसे बात जरूर करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या है नहीं है, या थोड़ा मार्केट के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की, आपसे आपको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एज वी हैव अ बिग ब्रांड अलोंग विद अस, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में यू कैन अपना थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के आप फ्रंट में, इफ यू कीप दी ब्रांड, तो उससे आपको और अच्छा रिस्पॉन्स और एक आपका अच्छा इमेज बनेगा, दैट यू आर नॉट लाइक अलोन, यू आर नॉट लाइक XYZ विल बी ओनली
dealing with them. The brand is there to support you. The brand is there to backing the entire thing. तो उससे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आपका इंक्रीज हो। ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 जगह आप लिखेंगे लेटर्स, 2-4 लोगों से आप कम्युनिकेट करेंगे तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट इसमें मिलेगी। उसके बाद है बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड द अथॉरिटी। तो बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अथॉरिटी तो वैसे भी हमारे काम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज इन मॉर्निंग ऑल्सो जो सेशन था उसमें भी यही था, कम्युनिकेशन। तो ट्रस्ट तो आपको बिल्ड करे बिना आपका हमारे रियल एस्टेट में काम होएगा ही नहीं। अथॉरिटी आपको चाहिए, आपको अपने बारे में, उनको उस नेबरहुड के बारे में क्या डायनेमिक्स हैं, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, या ऑलरेडी कोई आपने काम किया हुआ है ऑलरेडी तो वो उसको बता के, या किसके साथ आपने वहां पे ऑलरेडी डील करी है, तो उससे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आता है। बिकॉज देयर आर स्टिल फ्यू पीपल हु टॉक टू देयर नेबर्स, या आस्क जिस किसी का पर्टिकुलर रेफरल लिखते हो कि मैंने साथ आई हैव डेल्ट विद दिस पर्सन, तो दे कॉल देम टू चेक कि वेदर यू हैव डेल्ट विद हिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम आई जो वो आपको लगता है कि दिस इज द पर्सन हु हेल्प्ड यू आउट इन द डील एंड ऑल। तो ये चीजें होती हैं और ये आपको मेंशन अगर करोगे तो इट विल बी गिव यू अ गुड रिस्पॉन्स। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें कोई आपकी कोई आपने ऐड नहीं चलानी, कोई आपने पर्टिकुलर प्रिंट आउट निकालो अपना एक अच्छे तरीके से, उसको एक पर्सनल टच दो, उसके बारे में लिखो, एक प्रॉपर प्लान दो कि क्यों आपको उससे मिल, उस इंसान वो क्लाइंट आपसे, बायर सेलर इन्वेस्टर आपसे मिले, क्यों आपसे मिले और क्यों आपको आगे उसको आपको बिजनेस आपके साथ करे, व्हाई ही और शी शुड डू फर्दर डील, फ्यूचर डील, तो अपनी इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू क्यों करे। तो और दिस इज द वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे। फोर्थ इज द इंक्रीजिंग द रेफरल बिजनेस, बिकॉज आप जितना टच में रहेंगे किसी के साथ और जितना आप एक प्रोफेशनल वे में किसी के साथ टच में रहोगे तो एक उसको आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड, he will be he or she will going to remember you, we should deal with this person, this is the right approach they give us. So ये एक जो है this is very actually important. So hope my video is clear to everyone. Yes, Yeah. Rahul. Yes. Okay. So the thing is it's very कॉस्ट इफेक्टिव की बात हो गई, इंक्रीजिंग द रेफरल बिजनेस। बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में रहेगा कि यस दिस पर्सन एक्चुअली अप्रोच दस, अगर वो अपने किसी फ्रेंड्स, फैमिली किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल टॉक टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स कि दैट दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द थिंग व्हिच यू आर लुकिंग फॉर, या कुछ है, तो आपको एक रेफरल मिलने का मतलब 90-100 तो नहीं बट 99% आपको चांसेस होते हैं कि आपको एक रेफरल मिले। वी एंड आवर बिजनेस एक्चुअली रन्स on referrals only. Fifth is to create a pipeline, which is always very important. Normally जो हमारे बिजनेस में जो या हम लोग कहीं लैकिंग करते हैं तो पाइपलाइन ना क्रिएट करने करते हैं कि जैसे एक बार हमें बैक टू बैक हमें 4-5 क्लाइंट्स हमारे अगर वर्किंग चल रही है या 10 क्लाइंट्स हमारे वर्किंग चलते तो उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही डील हो जाती है तो मेरे फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं उनको नए उन लोगों को अप्रोच करना। तो दिस यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। आप डेली की 5 चिट्ठियां मत लिखो, डेली आप 5 लोगों को टारगेट मत करो, बट स्टार्ट टारगेट इफ यू माइंड में देयर आर 5 वर्किंग डेज, 6 वर्किंग डेज इन अ वीक, तो आप डेली एक भी अगर आदमी को डेली आप टारगेट करके करते हो तो आपकी कुछ भी नहीं तो इन अ मंथ आप 26 लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। डेली जो काम करोगे वो आपके हैबिट और उसमें आ जाएगी, विच विल बी अ रेगुलर। आपको कुछ भी नहीं तो रेगुलर एक मीटिंग हो गई, हफ्ते में कुछ भी नहीं 2-3 मीटिंग्स आपको मिलने लग गई, तो आपका एक अच्छी पाइपलाइन बन जाएगी विच विल बी गुड फॉर योर लाइक एंटायर ईयर और अपकमिंग ईयर्स आल्सो। ऐड करना चाहूंगा, शशांक वशिष्ठ टोल्ड मी टू टारगेट समवेयर अराउंड 5 मीटिंग्स इन अ डे। 5 तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मेरी कम से कम 3 मीटिंग्स का या 4 मीटिंग्स का मेरा टारगेट लेके चलता हूँ, तो मेरी कुछ भी नहीं तो 3 मीटिंग्स मेरी होती हैं। किसी से भी मिलने जाओ, डेवलपर से मिलो, किसी फेलो अपने ब्रोकर से, टू अ कोलीग, टू अ क्लाइंट, टू बायर सेलर, तो जब तक आप माइंड में सोचोगे नहीं कुछ करने, कुछ होएगा नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू यूज द मैजिक लेटर एज द लीड जनरेशन टूल। So you have to identify the target audience. इस केस में what I have personally done, I used to target the 2-3 colonies which are very nearby, Vasant Vihar, Shantiniketan, West End. So I used to target all those 3 colonies जहाँ पे मुझे लगता था opportunity की यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, और this is the person, he is investing
with other people, or this is the person he is looking for something, तो उनको हम पर्सनली एक लेटर डाल के, हम उससे चिट्ठी डाल के, हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। सो ये आपको आइडेंटिफाई तो आपको खुद, और नॉर्मली जब आप काम फुल डे, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, इफ यू आर फुल टाइम यू आर गिविंग टू योर दिस रियल एस्टेट बिजनेस, सो आपके लिए कोई बड़ी बात, आप पेपर पेन लेके चल जाएगा कि हाँ मैंने इसको इसको इसको, हम 10 लोग तो आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे कि किन किन को आप टारगेट कर सकते हो, किन किन लोगों को, कौन कौन लोग परचेस कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर नेबरहुड में। सेकंड इज दी पर्सनलाइजिंग द लेटर, उनका प्रॉपरली नाम लिख के, प्रॉपर कंप्लीट नेम और सरनेम लिख के आप प्रॉपर उसको एड्रेस करो, उसके बारे में लिखो कि आई गेट टू नो दैट यू आर लुकिंग समथिंग टू बाय और टू सेल। उसके बाद थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ लिखो, अपनी कंपनी के बारे में बताइए आप उसके अंदर, give them a little brief about the market, what's exactly going on currently, what recently have sold, what is upcoming project or something। तो इस तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा सा स्टार्टिंग में लेटर के एक अच्छा सा यू कैन यूज अ हुक ऑल्सो। अगर आप इसको ईमेल भी, इट्स नॉट ओनली पर्सनलाइजिंग हैंड लेटर ओनली, इसको आप अगर पीडीएफ मोड पे किसी को व्हाट्सएप करते हैं और यू कैन सेंड ऑन ईमेल, सो एक अच्छा सा हुक आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, या कहीं पे क्लिफ हैंगर डाल सकते हैं बीच में, जिससे वो आपका पूरा लेटर जो है गो थ्रू करेगा, जरूर पढ़े, इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा उसमें, चाहे उसमें फिगर्स लिखे, व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन, क्योंकि पीपल वांट्स टू नो कि मेरे आसपास क्या चल रही है, क्या मार्केट है। पीपल वांट्स टू नो अबाउट देयर एसेट्स, कि वो अभी अगर मार्केट बढ़ी है या कम हुई है, जो भी हुआ है, तो दे वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। प्रोवाइड अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप, उससे एक प्रॉपर एक प्लान के साथ आपका लेटर होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ हेलो हाय करना, उसमें एक रोड मैप आपको उसके अंदर, एक क्लैरिटी, एक्शन प्लान आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि एक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक नोएडा करते हो, नोएडा मार्केट, दिस इज थिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज द अपकमिंग प्रोजेक्ट, लास्ट प्रोजेक्ट जो भी हुआ उसमें इतना प्राइस पे सेल हुआ, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, इस ब्रांड का आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना एक एक्शन प्लान करना पड़ेगा कि अगर आप ये वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो फॉर दिस मच ऑफ पीरियड, सो वी विल बी एबल टू सेल इट ऑन एक्स प्राइस, द वे द मार्केट इज गोइंग ऑन सेफर साइड। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन उस चिट्ठी में आपको, लेटर में आपको मेंशन करनी चाहिए और करनी। फॉलोअप्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट लीड्स, वेदर इट इज फॉर द लीड जनरेशन के लिए, आप मैजिक लेटर के लिए भी किसी को आप भेजेंगे तो आपको एक बोलना पड़ेगा, होप यू हैव चेक्ड द लेटर, आप होप द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू, व्हेन वी कैन प्लान अ क्विक मीटिंग टू यू, मीटिंग एंड ऑल, इस तरीके से। सो follow-ups is very important in our business, and especially for the magic letters and on check with the leads. Now is the sample magic letter. So we have prepared actually a few letters in which there will be like open line, key selling points, call of action, किस तरीके से क्या कहते हैं आपको, कैसे कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं इसका। एक आपको we can provide you the PDF also, and we can share it. So I've shared in the middle screen. So this is the like in the starting this template one, exclusive real estate opportunities in Vasant Vihar. Your referral can make a difference. This kind of line, hook line is there. So dear Mr. Oberoi, I hope you find this letter well. एक थोड़ा सा एक अच्छा सा उनको एक warm, I am reaching out as a local real estate consultant specialist in your as a buyer, as a seller in your neighborhood. I am a real estate market is thriving. थोड़ा सा इसके आपने में लिखा मार्केट के बारे में। उसके बाद you can mention that if you are someone who's considering selling their property or looking for a great opportunity to buy or sell, उस तरीके का एक para we covered in this. The demand of the houses in Vasant Vihar is high, and help them to get the right value. तो एक तरह से आपने उनको सारी चीजें कवर कर दी कि मे बी ही इज बायर, मे ही इज सेलर, मे बी his friends or family members or someone is looking to invest or to buy a house over there or to sell their house. तो एक तरह से आपने सारे उसके पॉइंट्स जो हैं, जो एक हम किसी नॉर्मली हम बात करते हैं, कवर करते हैं, तो वो आपने उस तरीके से उसको रिटर्न वे में आपने कवर कर लिया। वाई
उसके बाद व्हाई वर्क विद मी इज इम्पोर्टेंट। तो एक तो है स्ट्रॉन्ग बायर डिमांड। करंटली आप अपने लिखेंगे कि हाँ मेरे पास अभी इस चीजों की करंटली रिक्वायरमेंट चल रही है, अभी रिक्वायरमेंट है और ये चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं विच वी आर लुकिंग टू सेल। अपने मैंडेट्स अगर आप लेते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम वी स्पोकन अबाउट द मैंडेट्स, अपने मैंडेट्स एड्रेसेस विद द डिटेल्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा लीफ कुछ एक लीफलेट या कोई ब्रोशर टाइप का बनाया हुआ है, यू कैन अटैच अलोंग विद योर मैजिक लेटर। लोकल एक्सपीरियंस, कोई अपना आपका एक्सपीरियंस हो, कोई पोर्टफोलियो, कोई ट्रांजैक्शन का या किसी पर्सनली आसपास किसी नेबर के साथ किसी ट्रांजैक्शन का, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाउ यू हेल्प देम, हाउ यू गॉट देम द राइट प्राइस एंड ऑल। तो दैट इज एक्चुअली गिव यू मोर टच, मतलब आप कोई पर्सनल टच आप देते हो उनको, क्लाइंट को। उसके बाद है हैसल फ्री सेलिंग। आप यू विल टेल देम दैट हाउ यू गोइंग टू मार्केट इट, हाउ यू कैसे मतलब आप काम करते हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इसके अंदर आपका आ जाए। देन इज दी डू यू नो समवन लुकिंग फॉर दी, दिस इज अ वे टू यू नो गेट अ रेफरल। कि उसके माइंड में जब तक आप पूछोगे नहीं किसी को तो चलेगा कि यस दिस इज ऑल्सो अ वे टू हेल्प यू। कि आपको पसंद तो आया बट वो नया बेचना नहीं चाहता, नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, बट आप उसको जब एक लेटर में लिखते हो या सिर्फ नॉर्मली पूछते भी हो तो उसको लगता है हाँ यार मेरा कोई फ्रेंड है, वो देख रहा है, मैं उससे वो बात करता हूँ, इफ ही इज इंटरेस्टेड ही विल गेट इन टच विद यू, मैं उसको नंबर शेयर कर दूंगा या आप वो नंबर शेयर कर दे। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। सी दिस इज अ वन पेज लेटर एंड दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल। आप एक बार, I'm telling you with my own experience, you should try it. 2 years back, we actually done in Diwali days. We done in Vasant Vihar, Shantiniketan, Anand Niketan, the entire that belt in South. That have given a good number of responses. Would you be open to have a quick call or discussion? I will prefer कि इसमें instead of call we can tell them कि if you are open, we can have a quick meeting. We can have a cup of coffee together. अगर कोई आसपास देयर इज अ गुड कॉफी प्लेस, डोंट हेजिटेट टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस कि लेट्स हैव कॉफी एट दिस प्लेस और दैट प्लेस। तो एक उसको लगेगा कि नहीं, व्हाई नॉट। एक बार मिलने से क्या होता है कि यू गेट अ मोर पर्सनल टच। तो दिस विल ऑर्गेनाइज योर मीटिंग्स लाइक एनीथिंग। और लास्ट में अपना डिटेल्स कंपनी का एंड एवरीथिंग विल बी। Then the one more is the for the best result, you know, personalizing letters. The second template, find your dream house in defense colony, exclusive listing available. तो इसके अंदर हम जो टारगेट कर सकते हैं अपनी पर्सनल लिस्टिंग, कोई ऑलरेडी आपके पास हो या कोई डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आपने ब्रीफ डिटेल दे दी कि अभी करंटली दिस इज गोइंग ऑन and this is available at this price, this is the size, this is the covered area, carpet area, this floor. So usko pata chalega ki okay, this is the thing currently is going on in market, because people want to know about their what is actually going on in market. So I have a example like when we have done, so that lady she stays in Hoskas Enclave. उनसे मेरी डील तो नहीं हुई लेकिन वो मेरे से मतलब कि एवरी 2-3 months 4 months शी कॉल्स मी कि क्या चल रहा है, प्राइस क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि लोगों को अपना जानना बहुत पसंद है कि हमारे प्रॉपर्टी का कितनी वर्थ हो गई, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे कांट जस्ट एनकैश इट एंड यू नो स्टे समवेयर एल्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट उनको जानना अच्छा लगता है। तो एक आपको एक उम्मीद और एक रेफरल मिलने का एक चांस ऑलवेज इज देयर कि आपको कभी ना कोई उसका वो अपने नेबर का या अपने किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर किसी का दे सकती है रेफरल या दे सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड वे यू नो टू गेट इन टच विद योर नेबरहुड, विद योर पीपल जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप जानेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप एंगेज करेंगे, उतने चांसेस आपके डील के बढ़े। नो समवन लुकिंग फॉर दी, अगेन वी आर मेंशनिंग दी कि लेट आप किस तरीके से किसी को जानते हो या कुछ हो जो घर देख रहे हैं टू बाय और सेल, तो उस तरीके से एक रेफरल का इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। अगेन इसमें जो वाई बाय इन डिफेंस कॉलोनी, सो लाइक अ ग्रेट लोकेशन, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, हूएवर इज स्टेइंग देयर उसको अपनी तारीफ, अपने नेबरहुड की तारीफ सुन के भी अच्छा लगता है। नाउ मूविंग टू द थर्ड टेम्पलेट इज दी दैट यू कैन यू नो send it via email, this WhatsApp, printed letter, personalizing the way whatever you want. कोई फेस्टिवल टाइम पे भी आप उनको विश करने के लिए आप उनको ये लेटर भेज सकते हैं। सो द बायर
looking for a house in, for example, in Hoskas Enclave or Safdarjung Development Area, is your next. तो आप एक तरह से जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो ऑलरेडी ओल्ड कोठीज होती हैं उन लोगों को ये लेटर्स हम लिखते हैं टू सी अगर वो मे बी बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं या अपनी कोठी को आउटराइट पूरा बेचना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम वी डू इट. बट यू कैन डू इट इन अगर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी को आप टारगेट कर रहे हैं या पर्टिकुलर कोई अपकमिंग कोई इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं बाइंग बायर्स आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस. तो इस तरीके से आप ऑप्शंस इनको तो यूज कर सकते हैं. यू कैन गेट मोर ऑन चैट जीपीटी एंड अदर ऑप्शंस ऑल्सो. तो और माइंड में आपका तरीका हो, you can always give your personal touch to the letter. It always helps. And hope you're doing well. I am Beach Out because of I have a serious buyer looking for a house in your area. So this kind of is the language. We have different templates. Okay. Why someone looking to sell? Okay. No, someone looking for sell. So if your friends, family is looking for to sell, so they can refer you कि यार मैं तो नहीं बेचना चाहता, but yes, my childhood friend, he's looking to sell क्योंकि he's moved to abroad. क्योंकि लोग काफी जब कहीं बाहर चले जाते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे रह रहे हैं, तो डिफरेंट नेबरहुड में रह रहे हैं, तो दे प्रेफर कि हम पुराना वाला फ्लोर को सेल आउट करो. तो दिस इज द वे एक्चुअली टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर लीड्स. इसमें सक्सेस रेट काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू दी न्यू वेज. तो क्योंकि आप इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके आप उसको वो कर रहे होते हैं, उसके टारगेट करके आप उसके साथ रिलेशन, कम्युनिकेशन को आप डेवलप कर रहे हैं. सो मेक दिस लेटर मोर, आप इसको अच्छा और बेहतर बना सकते हैं बाय अपनी सक्सेस स्टोरीज इसमें बता सकते हैं. कोई आपकी एक्चुअल सक्सेस स्टोरी पर्टिकुलर नेबरहुड की, जैसे कि भाई मेरे पापा आई गॉट दिस लिस्टिंग और आई हैव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी इन दिस मच प्राइस. द प्राइस वाज लाइक फॉर एग्जांपल 10 crores. मैंने थोड़ा सा इसमें बेटर कुछ काम सजेस्ट करके और थोड़ा बहुत पैसे लगवा के आई वी हैव सोल्ड इट एट 11 crores, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. रिसेंट ट्रांजैक्शन को स्ट्रेटजी कोई नेबरहुड में रिसेंटली आपने कुछ करा हो, जैसे होम्स इन SDA हैव अप्रिशिएटेड बाय दिस मच ऑफ परसेंटेज फॉर द लास्ट इन पास्ट 1 year. तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो इससे बहुत फर्क पड़ता है. QR कोड लाइक टू गेट फ्री होम वैल्यूएशन के लिए यू कैन ऐड अ QR कोड और समथिंग कि क्या क्या प्राइसेस अभी करंटली चल रहे हैं. अपनी कंपनी के बारे में का ऐड कर सकते हैं QR कोड फॉर द वेबसाइट और समथिंग टू मेक इट मोर interesting. Okay, now we are moving to the next slide. So how this actually magic letter is like give the maximum impact. First is the direct mail. आप किसी को पर एक डायरेक्ट हिट कर रहे हो, डायरेक्ट मेल आप उनको डाल रहे हो, तो डेफिनेटली उसको होता है कि भाई कोई मेरे नाम पे लेटर आया है तो मैं उसको गो थ्रू करूँ, उसको चेक करूँ कि क्या एग्जैक्टली ये लेटर क्या है. तो पढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको एक पर्सनल टच और आपको उसके रिस्पॉन्स आने का चांसेस ज्यादा है. हैंड डिलीवर, यू कैन डू इट हैंड डिलीवर. थोड़ा सा उसको फ्रेंडली नोट बनाने के लिए, रिलेशन एक तरह बनाने के लिए वी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट था लास्ट ईयर हमने किया था दिवाली अराउंड न्यू ईयर के आसपास. सो वी अलोंग विद द लेटर्स वी डिस्ट्रीब्यूटेड डोनट्स टू दी सिनेबॉन्स एंड डोनट्स हमने साथ में करवाया, डिस्ट्रीब्यूट किया था. वी वर टारगेटिंग एवरी डे 10 लेटर्स, सो 10 फ्रेश डोनट्स करके वी वर लाइक डिलीवरिंग देम द लेटर, एवरी पर्सन अ सिंगल डोनट एंड द लेटर, पर्सनलाइज्ड लेटर टू देम. The next other ways, if you don't want to go like hand delivered or something, you can WhatsApp them, you can email them, make it in a PDF way, PDF format में आप उसको proper frame करके आप you can send them. But इसमें personalize एक touch जरूर देना, मतलब ये नहीं कि common एक बनाया dear sir और madam और सीधा भेज दिया, वो थोड़ा सा impact कम बनेगा. मैजिक लेटर का मतलब ये कि आप थोड़ा सा उसको आप पर्सनलाइज टच दो. ओपन हाउस इवेंट है तो आप कोई पर्सनली आपने जैसे कोई कहीं का मैंडेट लिया हुआ है आपने, तो आप उसमें एक ओपन हाउस का एक इवेंट का अगर आप उस तरीके का भी लेटर आप अपने नेबरहुड में आप करते हो तो एक्चुअली वो भी आपको ज्यादा फुटफॉल और आपका ओपन हाउस में ज्यादा लोग आने के चांसेस बढ़ते हैं उससे. हैंड आउट लेटर टू अटेंडीज इन पर्सन, या कोई आपके यहाँ पे ओपन हाउस में आ रहा है तो उनको आप पर्सनली एक कॉमन लेटर टाइप बना सकते हैं कि आप
क्या आप उनको एक पर्सनल टच आप देने के लिए उस तरीके से। देन इज दी सोशल मीडिया, शेयर लेटर टू द टारगेट, लिंक्डइन और फेसबुक पोस्ट। पीपल दीज डेज अप्रोचिंग ऑन लिंक्डइन, दैट्स अ वेरी good way actually to approach people, to approach the right investor, buyer or seller, क्योंकि आपको मैक्सिमम उसका प्रोफाइल डिटेल्स आपको उसका उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चली जाती हैं लिंक्डइन से। तो आप उनको उस तरीके से, या आपको लगता है कि कहाँ रहता होंगे या कहाँ इनका ऑफिस होगा, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से उनको, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फाइनल थॉट्स एंड द नेक्स्ट steps is the power your personalization. The magic letter offers you a powerful way to connect with the prospect actually, क्योंकि आप उनको जब तक पर्सनलाइज टच नहीं दोगे, किसी को स्पेशल नहीं फील कराओगे, तब तक वो आपको अपना क्यों आपको राइट देगा कि आप उसका फंड, उसके ड्रीम हाउस को दिलाने का मौका क्यों आपको देगा? क्यों आपको उसके लिए आपको एक पर्सनलाइज टच आपको दिखाना पड़ेगा कि यस यू आर द पर्सन, आप ही वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। But then is the consistency is the key. This is always very important. जो भी काम कर रहे हो उसको एक अपने नेचर में, अपने एक डेली रूटीन में आप उसको डालो। या ये आप जैसे as I given the example in starting, I mentioned you that आप उसको एक डेली एक लेटर आप किसी ना किसी को लिखो कि देखो कि भाई लिस्ट बनाओ उसकी, आज बैठ के, या टुमारो सैटरडे संडे आपका ऑफ, इफ यू आर हैविंग ऑफ, तो बैठो, एक टेक अ A4 शीट, स्टार्ट राइटिंग किस किस को आप भेज सकते हो, कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप वो करोगे नहीं, एक लिस्ट बनाओ, तभी आप उनपे टारगेट कर सकते हो कि डेली एक एक आदमी को, दो लोगों को आप भेजो, तभी आपका एक अच्छा एक रेगुलर चेन बनेगा। देन इज दी पर्सनलाइजेशन, बूस्ट योर नेम, योर लोकल डेटा फॉर पर्सनलाइजिंग टच। आप उसके अंदर अपना डेटा है वो डालो, इंफॉर्मेशन डालो, तो वो एक अच्छा तरीका है। देन इज दी रेफरल, ग्रो योर बिजनेस के लिए दिस दी रेफरल्स के आपके काफी चांसेस, और डेफिनेटली आपका रेफरल्स इसमें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, योर एक्शन प्लान, choose a letter type, select a magic letter, select a magic letter type that ally with your goals. So this is the thing, कि अपना एक फॉर्मेट आपने, जो आपको लगता है कि आपके नेबरहुड के हिसाब से, या किस तरीके के स्टार्टिंग में आप किस तरीके के बायर्स को भेजना चाहते हैं, सेलर्स को भेजना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप एक बना लिया, उस तरीके से आप आगे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। सेंड टू दी प्रोस्पेक्ट, 10 का हमने इसमें एक रखा हुआ है कि आप 10 प्रोस्पेक्ट्स पर एटलीस्ट भेजो। सेंड चोजन लेटर टू योर लीस्ट 10 प्रोस्पेक्ट। तो इस वी आर ऑन एक्चुअली 10th of February टुडे, तो आप वी हैव हाफ मंथ, 28 days का मंथ है वाला, तो आप 10 लेटर्स कम से कम आप 10 क्लाइंट्स को जरूर आप भेजो, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको उसका रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव वे में आएगा। फॉलो अप करो, रीच आउट टू पीपल, जो आपको जिनको आपने भेजा है अपने 10 लोगों को, उनको रीच आउट करो आप कि होप यू हैव चेक द लेटर, लाइक दैट। दिस विल बी वेरी मीनिंगफुल टू यू। ओके, नाउ इज दी Q&A। कोई आपके पास क्वेश्चंस हो? बीच में हमने ज्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं, बिल्कुल लिए नहीं। आई थिंक प्रेजेंटेशन तो बढ़िया थी। एक बार मैं जस्ट ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, उनको समझ के आया मैजिक लेटर्स? पहले मेरे को सबसे पहले ये समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो एनीवन फ्रॉम द टीम डाउट्स तो ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया। वही मैं कह रहा हूँ ना, सिंस यू गाइस आर हियर, सो डिड यू गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ट्रेनिंग ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन? ये राहुल ने जो भी बात करी है, ये क्या बात करी थी, क्या समझ में आया कुछ कि करना क्या है? ऐसे होके ना जब साइलेंट हो जाता है तो ऐसे वाली फील आती है जो क्लास में टीचर नहीं आते थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल वही लग रहा है, सबके ऊपर से चला गया कि हुआ क्या है ये। नहीं, बस बस सबको समझ आ गया। देखो मैं आपको बस ये बोलूंगा, आई डोंट नो किसी को समझ में आया, कुछ भी समझ आया, कोई क्वेश्चन समथिंग अनम्यूट करके बस ये बता दो मेरे को। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, कि मुझे ये समझ में आया कि फ्लैट बेचना है या खरीदना है किसी को, तो प्रोस्पेक्ट लोगों को ढूंढ कर उनको एक अच्छे से लेटर ड्राफ्ट करके भेजो उनको, जो अपने को अपने लेटर पढ़ के अपने उनकी इच्छा हो अपने को रेफरल दे, या खुद की प्रॉपर्टी बेचना हो तो वो बताए, और अपने वो लेटर भेजने से लोग अपने टच में रहेंगे, तो कांटेक्ट में रहेंगे, तो
जब उनको कुछ बाइंग और सेलिंग करना है तो अपने थ्रू होने की संभावना अधिक है, ऐसा मुझे लगा। बिल्कुल सही समझा नीलेश आपने। और किसी ने? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने नीलेश। Can you hear me, please? Yes, Yes. yes. I think effective communication and using letters to use it as a means was the key point which was conveyed. And the way letter is to be structured, using introduction, a little bit about experience, then giving various hook, call to action, etc. I think these issues are useful for all forms of communication that we want to use to engage with our prospects. Even in email also we can use this design, even in WhatsApp messages or while telecalling or calling. I think all these the way he's presented, I think it's very lucid and very effective. I found it very useful, all information at one point. Thank you. Anyone else? Pradeep ji, thank you. Come guys, quickly. Yeah, hi. Please go ahead. Yeah, basically, the purpose is behind this is to introduce yourselves as a brand and to cater the client for the future prospect, and to introduce yourselves that you are the working in that market particularly, and you are fully aware, so that in future the potential client may contact you if he is interested buy and sell their real estate. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कुलदीप जी। सो आई थिंक यहाँ पे अभी ना 18 लोग हैं मुझे स्टाफ में होंगे और एक हमारे राहुल चड्ढा है, ठीक है। सो मेरा मानना ये है, मैं आपको बोल दूं सर, ये एक लाइफ चेंजिंग टूल है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग टूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ना कोई 1 रुपए का मेहनत, 1 रुपए का पैसा नहीं लगना है, ठीक है। इसमें खाली आपकी मेहनत लगेगी। ज़रूरत नहीं है कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, आप चाहे दिल्ली बेच रहे हैं, बैंगलोर, पुणे, जलंधर, लुधियाना, बिहार या जो भी किसी भी सिटी में बैठे हो, ये सब मार्केट में एप्लीकेबल है, ठीक है। ओल्ड स्कूल तरीका है, मैं राहुल को यही बोल रहा था। और मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग बहुत कंप्लेन करते हैं एजेंट की लीड नहीं आ रही। लीड नहीं आ रही, देखो 2 ही तरीके होते हैं, या तो होता है पुश मार्केटिंग या पुल मार्केटिंग, ठीक है। अब ये जब MBA में होता है, ये जो कंपनीज होती हैं ये समझाती हैं, पढ़ाती हैं, तो पुश मार्केटिंग क्या होता है कि आप दबा के एडवर्टीजमेंट करो, जो कि हम करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग, ठीक है। तो पुश मार्केटिंग में क्या करते हो, आप पूरा का पूरा एक कोशिश लगाते हो, अपनी कॉस्ट भी लगा लेते हो, हायर प्रोफेशनल्स करते हो, बढ़िया से बढ़िया पोर्टल्स पे जाते हो, और पैसा बहुत खर्च होता है पुश मार्केटिंग में। दूसरा होता है पुल मार्केटिंग, ठीक है। पुल मार्केटिंग में क्या हुआ, आपने कोई एक ऐसी चीज डाल दी मार्केट में, या आपने कोई एक वैसी वैल्यू एडिशन दे दी जिसको देख के लोग अपने पास आ रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप वीडियो बना के डाल दो, तो दैट इज अ पुल मार्केटिंग। आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी लोकेलिटी के बारे में डाल दिया। इसी तरीके से ये जो मैजिक लेटर है, दिस कम्स अंडर द पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मैं आपको अब ये नहीं बोल रहा, आप अगर टोनी रॉबिन्स के पास जाओगे, ठीक है, ग्रैंड कार्डोन के पास जाओगे, लोग आपसे 1-1 लाख डॉलर, मैं बोल रहा हूँ 1-1 लाख डॉलर लेते हैं जस्ट आपको ये चीज को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में लिटरली इंप्लीमेंट किया है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि मैंने 1 रुपया आज तक लिस्टिंग में खर्च नहीं करा, और ये एक सबसे पावरफुल टूल है मेरे हिसाब से। ये ब्रह्मास्त्र है, एक बहुत ही फेमस बुक है, उसमें से मैंने ये सीखा और उसको मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। बिलीव यू मी, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर रनिंग एनी बिजनेस, फॉरगेट अबाउट रियल एस्टेट। किसी भी बिजनेस में अगर आपने पर्सनलाइजेशन डाल दिया तो यू विल बी द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों जानते हैं नरेंद्र मोदी, है ना, बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी हमारे PM है। तो पिछले 15 साल से कंसिस्टेंटली उनके ऑफिस में 5 लोग हैं जो खाली उनसे सिग्नेचर डाल के, उनके सिग्नेचर अटैच करके उनके ऑफिस से ये लेटर भेजते हैं। वो उस आदमी को भी लेटर भेजते हैं जो उसके इवेंट में, मतलब अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो अपने हाथ से लेटर लिख के भेजते हैं। अगर किसी अधिकारी की कोई ड्यूटी असाइन करी है और जिसके रीज़न PM मोदी से रिलेटेड है ना। और ये पर्सनलाइज लेटर से होता क्या है, कुछ किसी को पैसा नहीं दे रहे, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहे, बट जो आपने एक रिलेशनशिप बना लिया दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। लोग उस लेटर को संभाल के रखते हैं, उस लेटर की फोटो खींचते हैं, उस लेटर को फ्रेम करा देते हैं कि PM ऑफिस से लेटर आया है, ठीक है। तो ये कहने के लिए तो एक लेटर है। अब PM ऑफिस ऑब्वियसली एक बड़ी रेपुटेशन होगी, बस आप जस्ट सोचिए अगर आपको कोई क्लाइंट या फिर आप किसी क्लाइंट को आफ्टर सेलिंग हिज हाउस एक लेटर लिख के देते हैं कि भाई आई एम रियली एंजॉयड द वर्किंग विद यू, है ना, एक अप्रिशिएशन लेटर डालते हैं कि आई हैव बीन डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट बट यू आर अ स्पेशल क्लाइंट फॉर मी।
किसी भी रीज़न के लिए, चाहे आप अच्छी बातें करते हो, चाहे आपने कोई परेशानी नहीं करी, आपने पेमेंट टाइम पे करी, आपने मेरा कमीशन टाइम पे दिया। एक वो लेटर आपने उसकी ज़िंदगी में ना हमेशा के लिए लिख के छोड़ दिया। वो लेटर कभी रिप्लेस नहीं हो सकता, है ना? So this is you are touching the emotions of that person. You are creating that bond. Similarly, just to get into any market, no matter which city you are in, मैं आपको फिर से बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे यूके में हैं, चाहे दिल्ली में हैं। ये मेरा अगर आप मैं बोलता हूँ एंड डेफिनिटली आई विल डू सम टाइम कि मैं किसी भी सिटी में जाके कहीं पे भी बिज़नेस कर सकता हूँ विदाउट हैविंग अ ज़ीरो नॉलेज ऑफ दैट मार्केट। क्योंकि ये एक वो मेरे पास पावरफुल टूल है, ये हथियार है, जो ज़रूरत ही नहीं है। आपको ना कोई लिस्टिंग चाहिए, ना आपको कोई बिज़नेस चाहिए इस लेटर से। इसके बाद फिर आपकी नॉलेज सारी ज़रूरी पड़ती है, मार्केट इनसाइट आनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, जैसे राहुल ने प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर खाली लेटर लिख के डाल दिया उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एंड ट्राई टू यूज़ दिस। जैसे अभी राहुल ने बोला हैंड रिटन सबसे पावरफुल है हैंड रिटन लेटर। मैं कौशिक जी को पूछता हूँ, दीप को पूछता हूँ, अगर मैं एक लेटर हैंड से लिख के भेजता हूँ, ठीक है, और वो दीप को मिलता है, दीप आपको कैसा लगेगा? हो सकता है लेटर लिखने में मेरे को भाई 10 मिनट लगे, इसमें लिखा हुआ है 10 प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप डेली का एक स्केड्यूल बना लो कि भाई मुझे डेली एक क्लाइंट को एक लेटर लिखना है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और नेक्स्ट डे उसको जाके हैंड डिलीवर कर दो। पैसे लगने ही नहीं है, अगर नहीं हैंड डिलीवर करना चाह रहे तो कुरियर कर दो, 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये लग जाएंगे। आप कोशिश तो करो एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू जीरो कॉस्ट, 0 रुपये। नहीं तो आप पूरे हफ्ते लेटर लिखो अपने हाथ से या फिर प्रिंट आउट ले लो, उसके बाद में एक थैंक यू नोट लिखो, एड्रेस लिखो, नाम जरूर लिखो जिसके आप घर पे दे रहे हो, है ना। वो डायरेक्टरी से निकल जाते हैं सभी लोकेलिटीज़ के, सभी फ्लैट रेजिडेंट्स के, और उस सोसाइटी में जाके सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे अपने हाथ जाके हर फ्लोर पे जाके किसी से या तो डिलीवर करा दो या फिर खुद डिलीवर करो। बाहर कंट्रीज में लोग खुद डिलीवर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्लाइंट को ढूंढने जाने के लिए। ये एक्सरसाइज आपको हर महीने 2 से 5 अच्छी मीटिंग्स देगी और उन मीटिंग्स को स्किल्स आते हैं। ये तो ये जो कहते हैं ना रामबाण है, एंड मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ और इसीलिए मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। ये सेशन रेस्ट किया राहुल को, ये सेशन, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस वन step can change your life. The transformation will be there. But this is, trust me, Shashank actually done, number of deals and everything in Defense Colony, in Vasant, one of the, premium and most expensive real estate of South Delhi. And I also have practiced in, Vasant Vihar, Shantiniketan area. This surely gives business. Trust me on this. Try this. आप किसी भी मार्केट में किसी मीटिंग मांग रहे हैं, एक बार ट्राई जरूर करिए। एंड आई लाइक द आइडिया ऑफ अप्रिशिएटिंग योर क्लाइंट बाय थैंकिंग देम आफ्टर द डील। इट्स अ वेरी गुड वे। और आजकल तो लेटर लिखना इट्स वेरी इजी। चैट जीपीटी जाओ, आप हर चीज जस्ट मेंशन द नेम एंड एवरीथिंग, आपको हर चीज उसमें मेंशन आपको दे देंगे। इट्स वेरी नाइस। सो मुझे लगता है कि जो एजेंट ने आज नहीं ज्वाइन किया, दे हैव लिटरली लॉस्ट दिस, बट दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईच वन ऑफ यू। कुछ नहीं होगा अगर आप इसको ट्राई नहीं करोगे। आज सुना, छोड़ दिया, खत्म हो गया। बट बिलीव यू मी, अगर एक हफ्ता, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आप लेटर लिखो, मंडे ट्यूसडे मैं कोशिश करूँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की, रिजल्ट ना आए तो बताना। 50 में से डेफिनेटली आई कैन गिव यू इन राइटिंग 1 या 2 लोग आपको रीच आउट कर, अगर आपने प्रोसेस सही से करा है तो। अगर आपको फ्री में 2 क्लाइंट्स मिल गए तो इट इज़ अगेन इट्स कमिंग टू यू ओनली। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसको करके आई हैव लिटरली गेट इन टू द, लाइक राहुल सेड, जहाँ पे 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी, उसके ओनर ने मेरे को फ़ोन करा, और फ़ोन पे मिलना है, उससे बात करनी है, फिर आपके सारे स्किल सेट आते हैं। तो उनको बस यही अच्छा लगा कि भाई किसी ने कुछ तो डिफरेंट करा। लोग न्यूज़पेपर में ऐड डाल रहे हैं, लाख है मार्केटिंग में, और इसमें तो 1 रुपया भी नहीं लगा। और मैं आपको नाम भी बता दूं ना तो आप खुल के हैरान हो जाओगे। बैद्यनाथ के मालिक ने मेरे को फ़ोन किया था, बैद्यनाथ जो च्यवनप्राश आप खाते हो, उनके ओनर ने मुझे फ़ोन किया कि ठीक है शशांक, मुझे आपका लेटर मिला, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव रिटन द लेटर एंड आई वुड लाइक टू मीट यू। मैंने भी जब डन द फर्स्ट डील तो समवन टोल्ड मी कि भाई तुम लेटर लिखो इस पर्टिकुलर क्लाइंट को, इसको। तो आई आल्सो डन शांति निकेतन, प्रैक्टिस किया था। एंड द वन ऑफ द owner was the secretary and all of the Shantiniketan, and other brother was the director of Carlsberg, India. So trust me, the people who are doing good, they will appreciate you and they will like to meet you. And that was my first deal actually. So guys, I think this is the secret sauce for the whole training. I'm sure you must have enjoyed all the session.
So and again this is the end of the session. The session yesterday वाला वो हो नहीं पाया था because it was some technical issues he was facing. So he will be joining and doing a session maybe coming week. So we'll inform you all about it. But this is how we are going to conclude our session for this particular 2 weeks agent session. We have hosted 20 session जिसमें से 19 was done successfully. केवल कुमार अमित जी का है, वो भी आई एम श्योर हम कर लेंगे. एंड हर सेशन एक डिफरेंट पॉइंट पे था, हर सेशन में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, कहीं बहुत सारी चीज़ें टेक अवेज थे, नोट्स बनाओ. अब कभी भी आपको ये सेशंस दोबारा सुनने होंगे तो ऑब्वियसली यू नीड टू वेट because by first week of March we will be editing and sharing and uploading all these sessions for only for EXP agents. We have also requested you to invite other agents which are outside EXP. So I hope you enjoyed every session and would love to hear from you which session you like the most, right? It is very difficult. I'm sure everyone loves, all the session. But if you like any session, you can go back on Workplace or, on LinkedIn and you can talk about it. What you have learned in these sessions, obviously you can post in your local groups and you can just share it right now. But Rahul, thank you so much. In case you want to leave, you can leave. Thank you Sham. So guys, any feedback, any suggestion, anything, you can type in the chat or you can unmute yourself. कोई feedback नहीं है, I got the answer. But I think this is a great support and organized by Viji. So Viji, thank you so much.